किसान भाइयों, अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें। ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो लंबा हुआ है, लेकिन इतनी अच्छी बातें मैंने बताई हैं, शायद आपको ये बातें कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, बाकी आपका फैसला है, आपको मैंने सच्चाई बता दी है। आपको जो भी लेना है, आपको जॉन डियर लेना है, आप जॉन डियर लो, न्यू हॉलैंड लेना है, न्यू हॉलैंड लो, मैसी लेना है, मैसी लो, स्वराज लेना है, स्वराज लो। बस आप अपने लिए अच्छा ट्रैक्टर लो जो आपको अच्छा लगे। सच्चाई मैंने आपको बता दी है। ठीक है, हम किसी कंपनी के नहीं हैं, हम सब कंपनियों के हैं और हम सबसे पहले किसान के हैं। और रही बात पैसों की, तो पैसों के लिए हम काम नहीं करते हैं। ठीक है, मैंने जीवन देखा है कि मैं जहां पर स्टूडियो में बैठ के बुधनी रिपोर्ट बनाता हूं तो उसमें भी लोग बोलते हैं कि पैसे ले लिए। अब भाई उसमें बुधनी रिपोर्ट होगा, बुधनी वाले पैसे देंगे आना है? कुछ भी लिखते हो यार, कुछ तो समझ के, कॉमन सेंस। मैं इसलिए बोलता हूँ किसानों को, बच्चों के लिए क्या जरूरी है? शिक्षा जरूरी है। शिक्षित आप नहीं होगे ना तो यही करते रहोगे। कार में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारी कार के वीडियो बनाते हैं, पर वो क्यों बनाते हैं? कि आपको सही जानकारी मिल पाए। मैं इसलिए कोई भी रिव्यू करने वाला नहीं था। आज भी मैं देखता हूं कि आप 21-22 मिनट का वीडियो लोग देख लोगे ना, रिव्यू के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता, घटिया सी चीज मिलती है। किसान भाइयों राम राम, कैसे हैं आप लोग? तो किसान भाइयों, आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूं। अगर आपको नहीं देखना है तो आप अभी से बंद कर दो और चले जाओ। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो किसान भाई कुछ सच्चाई, कुछ हकीकत देखना चाहते हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखें। और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बोलूंगा आपको, आप विचार करो। और गलत कुछ भी नहीं बोलता हूं। देखो यार, किसी चीज की हकीकत बताना, उस चीज की बुराई करना नहीं होता है। चाहे उसके लिए महिंद्रा हो, चाहे स्वराज हो, चाहे पावर ट्रैक हो, फार्म ट्रैक हो, जॉन डियर हो, ठीक है, या न्यू हॉलैंड हो, सच्चाई बताना ही पड़ती है। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि तिवारी जी आप हर ट्रैक्टर की तारीफ करते हो। भाई साहब, हर ट्रैक्टर, आप लोगों को मैं हमेशा ये बोलता हूं, मैं एक चीज बहुत फोकस करता हूं कि शिक्षा, शिक्षा लो। क्यों लो शिक्षा? हम यूट्यूबर हैं और हमारा धर्म है आपको हर प्रोडक्ट दिखाना। अगर मैं आपको हर प्रोडक्ट नहीं दिखाऊंगा तो आप कैसे डिसाइड कर पाओगे? भैया मैं कभी आपको ये नहीं बोलता कि आप खरीद लो। आप एनालिसिस करो कि 50 एचपी में तिवारी जी ने 5 ट्रैक्टर में बता दिए, अब इनमें से बेस्ट कौन सा है? मैंने हमेशा आपको यह भी बताया है कि ट्रैक्टर खराब कौन सा होता है। फिर बता देता हूं, वो ट्रैक्टर जिसका एसएफसी ज्यादा हो, मतलब 265 के ऊपर जिसका एसएफसी हो, कोशिश करो ना खरीदो। ऐसा ट्रैक्टर जिसका टॉर्क अच्छा ना हो, 50 एचपी के मिनिमम टॉर्क 195 200 न्यूटन होना चाहिए, नहीं है मत खरीदो। 50 एचपी का ट्रैक्टर जिसका बैकअप टॉर्क करीब करीब 30% होना चाहिए, नहीं है मत खरीदो। ऐसा ट्रैक्टर जिसके अंदर टर्बो इंजन लगा हो और आप क्या हो, मेंटेनेंस कम कर पा रहे हो, ठीक है, आप सर्विस पे फोकस नहीं कर पाते हो, तो आप मत खरीदो। ऐसा ट्रैक्टर मत खरीदो जो कम सीसी का हो। तो इतनी सारी बुराइयां बता दी यार। अब मैं क्या बोलूं, क्या नाम नाम ले लेके बोलूं कि यार ये मत खरीदो, ये मत खरीदो? फिर उसमें भी बहुत सारे लोग जो खरीद लेते हैं वो मेरे खिलाफ आ जाते हैं कि तुम आप बुराई करते हो। फिर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि कमीशन। अरे क्या भाई, कौन इतने सारे ट्रैक्टर में मतलब रिव्यू बनाता हूं, वो कैसे कमीशन दे देंगे? पूरे भारत में मेरे थ्रू मतलब हजारों ट्रैक्टर बिक रहे हैं, तो क्या मेरे कमीशन दे देंगे? भाई साहब, कमीशन नहीं लेता हूं, मैं मेहनत करता हूं, इनके लिए भागता हूं, इनके लिए रिव्यू करता हूं, तो मेरी फीस है और वो फीस में लेता हूं। ये मैं आपको बता देता हूं। और इसमें अगर आपका पेट दर्द करे तो मैं फीस लेना बंद कर दूंगा, मैं अपना स्कैनर डाल देता हूं। ठीक है, आप हर महीने जिनका पेट दर्द कर रहा है मुझे 2-2 हजार रुपए डाल दिया करो, क्योंकि मेरी फैमिली भी है, मेरे बच्चे भी हैं भाई साहब। ये चीजें तो थोड़ा सोच समझ के कमेंट किया करो, ये फालतू के काम मत किया करो। मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। और एक और चीज बता दूं, मैं प्रोफेशनली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैंने 13 साल किया है, 3 लाख रुपए हर महीने की सैलरी छोड़ के आपके लिए आया हूं भाई साहब। तो पैसे का ज्ञान मुझे मत दो। तो ये फालतू की बातें मेरे सामने प्लीज मत किया करो आप लोग, ठीक है? शायद आपको मैंने बोल दिया है और आज के बाद शायद ये चीजें ना हो, ठीक है? और अब मैं आता हूं मुद्दे पे। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि हर दिन कुछ ना कुछ लॉन्चिंग हो रही है। अभी यूपी में एक ट्रैक्टर लॉन्च किया गया, महिंद्रा ने अर्जुन अल्ट्रा लॉन्च किया। इस पे थोड़ी ध्यान देने योग्य बात क्या है कि जो पहले ट्रैक्टर आता था और 25 साल में इन्होंने उसको रिवाइज किया, महिंद्रा अर्जुन 555 DI अल्ट्रा, कंपनी ने पहले से ज्यादा इसका टॉर्क कर दिया। पहले टॉर्क इसका जो आता था 193 न्यूटन मीटर आता था, लेकिन अभी बढ़ाकर इसका 215 कर दिया। लेकिन इसमें गौर ध्यान देने योग्य बात है कि इसके अंदर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन लगाया गया। कंपनी ने नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन और टर्बोचार्ज इंजन, दो प्रकार के इंजन अक्सर कंपनियां आजकल लगा रही हैं।
तो मैंने आपको बताया था कि जो टर्बोचार्ज इंजन होते हैं डेफिनेटली है वो पावर ज्यादा लगाते हैं, टॉर्क ज्यादा लगाते हैं, लेकिन जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन होते हैं अगर वो बड़ा इंजन है तो वो भी टॉर्क अच्छा लगाएगा, परफॉर्मेंस अच्छा देगा। और नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन का एक सबसे बड़ी विशेषता होती है मेंटेनेंस कम होता है, डीजल खर्चा कम होता है, बात समझना ध्यान से, और वो सालों साल तक चलता है। लेकिन वहीं अगर आपके पास में टर्बोचार्ज इंजन है तो ज्यादा ताकत लगाएगा, ज्यादा डीजल लेगा, लेकिन अगर आपने समय पर उसकी सर्विसिंग नहीं करवाई तो वो इंजन फैल जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, महिंद्रा ने जब ट्रैक्टर का टॉर्क बढ़ाया 193 से 215 किया, तो क्या महिंद्रा ने इसके अंदर टर्बोचार्ज इंजन लगा दिया? नहीं, महिंद्रा ने इसकी नेचुरली, बोलते ना नेचुरली, ताकत बढ़ाई। कैसे बढ़ाई? उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका इंजन सीसी बढ़ा दिया। पहले बात करूं तो पहले 3054 सीसी का इंजन आता था, अब कंपनी ने इसका बढ़ाकर इसका इंजन 3185 सीसी कर दिया। मतलब 3.0 लीटर डीजल इंजन से बढ़ाकर 3.185 डीजल इंजन कर दिया, लीटर डीजल इंजन कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे ताकत ऑटोमेटिकली बढ़ गई। इंजन का सीसी बढ़ाया, पावर बढ़ाया, डेफिनेटली ताकत कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी, और उसके बाद उन्होंने उसको 215 कर दिया। अब मैं यहां पर कुछ कंपनियों की एक सच्चाई बताता हूं मैं आपको। उसके अलावा यहां पर कंपनी ने 215 एनएम का टॉर्क कर दिया, इसके अंदर एसएफसी भी अच्छा कर दिया। जो पहले कंपनी का एसएफसी आता था वो 251 आता था, इस बार कंपनी ने और अच्छा करके नहीं बोल रही है, 3% डीजल की हम बचत करने वाले हैं, ये बोल रही है। उसके अलावा सिंक्रोमैश गियर लगा दिए, हाई लो मीडियम में कर दिया, और इसके अंदर काफी सुधार कर दिया, 4 सिलेंडर इंजन दे दिया। और इसकी जो लोडिंग क्षमता है, मतलब बोलते ना जो गन्ना वाले किसान है, यूपी पश्चिम उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया जहां पर गन्ना खेती होती है, उसके अलावा हमारे महाराष्ट्र के लोग हैं, हमारे एमपी के लोग हैं, अगर ये भी गन्ना की खेती करना चाहते हैं और एक हैवी लोड ट्राली वाला लेना चाहते हैं तो इस ट्रैक्टर को पसंद कर सकते हैं, एक अच्छा ट्रैक्टर बनाया है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। यहां पर मैं वापस लेके आता हूं आपको, जैसा मैंने आपको बोला कि कंपनी चाहती तो इसके अंदर टर्बो लगा देती और टर्बो से पावर बढ़ जाता, टर्बोचार्ज इंजन बना देती, क्योंकि यही काम बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं। आपने देखा होगा, एक एक करके मैं बताता हूं, आपने देखा होगा मैसी ट्रैक्टर 254, 254 की बात करूं, जिसके अंदर जो डायनाट्रैक में आता है, जिसके अंदर 2700 सीसी का इंजन है, लेकिन टॉर्क करीब करीब इसका 180 से 190 के बीच में था, और 54 कंपनी 50 एचपी का ट्रैक्टर बोलती है। तो कंपनी को लगा यार कहीं ना कहीं हमारा टॉर्क में हम कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि आजकल मैंने बहुत सारे किसानों को टॉर्क की बात करते हैं, बैकअप टॉर्क की बात करते हैं, एसएफसी की बात करते हैं, कंपनी को लगा कहीं ना कहीं कम है, तो उन्होंने एक काम किया, उसको एक सुपर टॉर्क मॉडल लॉन्च कर दिया। हमारे बहुत सारे लोगों ने बोला, कंपनी बहुत सारे हमारे जो किसान दर्शक है जो मैसी पसंद करते हैं, उन्होंने बोला तिवारी जी इसका रिव्यू करो, सुपर टॉर्क। तो मैंने पूरा खंगाला, चीजें चेक करी, उसमें मुझे समझ में आया कि कंपनी ने इंजन सीसी तो 2700 है, लेकिन उसका टॉर्क बढ़ाकर 225 कर दिया। लेकिन जब अगर इसी का सेम मॉडल आता है 9500, मैसी 9500, जिसके अंदर भी टर्बो लगा हुआ है, 2700 सीसी इंजन है, तो उसकी बुधनी की टेस्टिंग हो गई है, तो उसमें बुधनी रिपोर्ट में इसका 212 एनएम का टॉर्क निकल के आया है। लेकिन मैं अभी उस पर नहीं जाऊंगा, मैं 254 की बात करता हूं। इन्होंने क्या किया, उसमें टर्बो लगा दिया, पहले 2700 सीसी इंजन वही है, बस इसके अंदर टर्बो लगा दिया, उसको टर्बो चार्ज बना दिया और इसको सुपर टॉर्क बना दिया। कंपनी ने नेचुरली उसको काम नहीं बढ़ाया, उसको टर्बो दे दिया। फिर मैं बता रहा हूं, टर्बो चार्ज इंजन बना दिया, नेचुरली इसकी ताकत नहीं बढ़ाई, इसको टर्बो चार्ज बना दिया, जिससे ट्रैक्टर की ताकत तो बढ़ गई, डेफिनेटली बढ़ जाएगी, तो टर्बो लगा दिया। और आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग टोचन जो कर रहे हैं, टोचन वाले छोटे छोटे इंजनों में टर्बो चार्ज लगा देते हैं, टर्बो लगा देते हैं, जिससे क्या होता है ट्रैक्टर की पावर बढ़ जाती है। लेकिन
और 1 लाख महंगा भी कर दिया। लेकिन बात करूं उन किसान भाइयों की जिनको इसकी टेक्नोलॉजी पता नहीं है, भारत में अभी भी किसान ऐसा है जो समय पर सर्विस नहीं करवा पाता है। भारत में अभी भी किसान ऐसा है जो गरीब है, जो डीजल नहीं पुरा पाता है। अब आप देखो, जब इसकी टर्बोचार्ज इंजन लगाया गया 265 कर दिया गया दोस्तों। ये कोई नहीं बताएगा, क्यों बता देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये बात हुई मैसी की। सेम बात करता हूं जेडी की। जेडी के अंदर क्या है भैया, 2940 सीसी का इंजन है। 50-50 डी के अंदर बात करूं, वो भी 50 एचपी का आता है, जिसका टॉर्क 180 से 190 के बीच में आता है। लेकिन लेकिन जब लगा कि टॉर्क कमजोर है तो इन्होंने इनका 5210 मॉडल बनाया और 5210 के अंदर क्या लगा दिया, टर्बोचार्ज इंजन। इंजन 2940 सीसी का है, लेकिन इसको टर्बोचार्ज बना दिया। जब इसको टर्बोचार्ज बना दिया तो टॉर्क बढ़कर इसका 215 एनएम का हो गया भैया। 215 एनएम का हुआ, जबकि बुधनी में तो 195 का ही आया है, लेकिन जो ट्रैक्टर ने कंपनी ने बताया 215 बताया, लेकिन बुधनी में 195 आया तो ठीक है, जो बुधनी ट्रैक्टर ने बताया वो ही हम मान के चलते हैं। लेकिन एसएफसी कंपनी ने 270 बताया, लेकिन जब इसकी टेस्टिंग हुई बुधनी में तो 279 आया। ये खेल हो गया भैया, ठीक है, ये खेल हो रहा है। अब हम चलते हैं न्यू हॉलैंड की तरफ। एनएच में आता है 3630 सुपर मॉडल। उसके अंदर इंजन आता है 2931 सीसी का, जिसको हम आप S8000 बोलते हो। इसके अंदर सुपर के अंदर टॉर्क आज भी 190 एनएम का आता है, लेकिन कंपनी ने बोला कि यार हमें टॉर्क बढ़ाना है, तो इन्होंने इंजन चेंज नहीं किया, इसको नेचुरली नहीं बनाया। इन्होंने क्या किया, इसके अंदर भी टर्बोचार्ज इंजन लगा दिया, जिसको आप आज स्पेशल एडिशन कहते हैं। टर्बोचार्ज इंजन लगा दिया और उसका टॉर्क 230 एनएम कर दिया। तो किसान भाइयों, उसका एसएफसी बढ़ गया। अब फिर थोड़ा सा और मैंने एनालिसिस किया न्यू हॉलैंड के बारे में। जॉन डियर के बारे में तो आपको पता ही है कि अगर बात करूं जॉन डियर के 5036 की, तो उसके अंदर भी वही डी इंजन आता है 2940 सीसी। 5040 की बात करूं तो उसके अंदर भी सेम इंजन आता है। 5105 की बात करूं उसके अंदर भी वही इंजन आता है। 5045 की बात करूं तो उसके अंदर भी 2940 सीसी आता है। सब वही इंजन आ रहे हैं और 5210 के अंदर भी वही इंजन आ रहा है, बस उसके अंदर टर्बोचार्ज इंजन लगा दिया, जिससे ट्रैक्टर की टॉर्क की क्षमता थोड़ी सी बढ़ गई। डीजल तो वही पी रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वही देश की कंपनियों की बात करूं, चाहे बात करूं महिंद्रा की, चाहे बात करूं स्वराज की, चाहे बात करूं मैं स्कॉट की, चाहे मैं बात करूं सोनालिका की। सोनालिका कभी भी टर्बोचार्ज इंजन नहीं देता है। सोनालिका के पास में इतने सारे इंजन है, 4710 सीसी का इनके पास भी इंजन है, वो है नेचुरल एस्पिरेटेड। नेचुरल एस्पिरेटेड का मतलब ये होता है भैया, कम मेंटेनेंस, कम डीजल। टर्बोचार्ज के अंदर वही होता है, ज्यादा डीजल, ज्यादा मेंटेनेंस, और खराब हो गया तो हो गया। ये नेचुरल तरीके से ताकत देता है, वो टर्बो तरीके से ताकत देता है भाई साहब। और मैं चलो हूं, अब आप देखो न्यू हॉलैंड की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप देखो यहां पर आप एक बार एनालिसिस करना, क्योंकि ज्ञान मत देना, आप एक बार खुद एनालिसिस करना कि स्वराज 35 सीसी, जो उनका 35 एचपी का ट्रैक्टर, उस पर कितना सीसी का इंजन दे रही है। 39 सीसी का है, उसके अंदर कितना, सॉरी 39 एचपी का उतने कितने सीसी का दे रही है। 45 के में कितने का दे रही है, 3307। और जो उनका 50 एचपी का ट्रैक्टर है 855, 3478। सेम महिंद्रा कर रही है। महिंद्रा के पास टर्बो किट खुद की भी है, नोवो के लिए खुद की किट देती है कि आपको करना तो आप टर्बो किट लगा सकते हो, लेकिन नहीं, महिंद्रा ना 3100 सीसी का इंजन देती है, महिंद्रा 3500 सीसी का इंजन देती है, महिंद्रा 3600 सीसी का इंजन देती है, महिंद्रा 3700 सीसी का इंजन देती है। मॉडल के हिसाब से इंजन चेंज कर रही है, बहुत सारे इंजन है कंपनी के पास में। वो कोशिश ये कर रही है कि हमारा मेंटेनेंस कम हो, क्योंकि मैंने एक बात बताई थी कि अगर मैं बात करूं विश्व की सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बेचने वाली कंपनियों की, तो महिंद्रा नंबर 1 पर है, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर बात करूं विश्व की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी, तो वो अभी भी जॉन डियर है। तो आप खुद समझ जाओगे क्यों, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं, फिर मैंने बात करी न्यू हॉलैंड के बारे में। तो न्यू हॉलैंड में क्या हो रहा भैया, न्यू हॉलैंड के 3630 के अंदर सेम इंजन, न्यू हॉलैंड 3630 सुपर सेम इंजन, न्यू हॉलैंड 3630 स्पेशल एडिशन
2931 सीसी सेम इंजन। न्यू हॉलैंड 3600 में 2931 सीसी सेम इंजन। न्यू हॉलैंड 3602 2931 सेम इंजन 45 एचपी तक के ट्रैक्टरों में सब में सेम इंजन। बस ताकत कैसे बढ़ रही है, टर्बो लगा दो। किसान कभी एनालिसिस नहीं करता है भाई साहब। अब ज्ञान देने वाले एक्टिव हो जाएंगे, ज्ञान देंगे। आप भाई मैं सबके वीडियो बनाता हूं, ये मैंने सच्चाई बताई भाई साहब। जो लगा है वही बताया है। कोई कंपनी ये क्लेम नहीं कर सकती मेरे ऊपर कि आपने गलत बता दिया। जो है वो सच्चाई बता दी भाई साहब। डिसाइड आपका करना है, क्योंकि देश की कंपनी, चाहे सोनालिका की बात करूं, चाहे मैं बात करूं स्वराज की, चाहे मैं बात करूं महिंद्रा की, चाहे बात करूं मैं स्कॉट कुबोटा की, ये अभी भी कोशिश ये करते हैं कि हमारे कस्टमर को नेचुरल एस्पिरेटेड एक बड़े सीसी का इंजन दे, जिससे क्या हो, किसान का मेंटेनेंस कम हो, किसी भी लोकल वेंडर से नट बोल्ट खुलवा ले। बोलना चाहूंगा भाई साहब, हमें टर्बो चार्ज की जरूरत नहीं है। हमें ऐसे इंजन की जरूरत है जो हमारे, क्योंकि हमारे देश में किसान छोटा है। अगर मैं बात करूं, किसान हमारा यहाँ का पैसे वाला नहीं है। किसान भाइयों, अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें। ऐसे ही जानकारी के लिए, वीडियो लंबा हुआ है लेकिन इतनी अच्छी बातें मैंने बताई हैं, शायद आपको ये बातें कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, बाकी आपका फैसला है। आपको मैंने सच्चाई बता दी है। आपको जो भी लेना है, आपको जॉन डियर लेना है आप जॉन डियर लो, न्यू हॉलैंड लेना है न्यू हॉलैंड लो, मैसी लेना है मैसी लो, स्वराज लेना है स्वराज लो। बस आप अपने लिए अच्छा ट्रैक्टर लो जो आपको अच्छा लगे। सच्चाई मैंने आपको बता दी है। ठीक है, हम किसी कंपनी के नहीं हैं, हम सब कंपनियों के हैं और हम सबसे पहले किसान के हैं। और रही बात पैसों की, तो पैसों के लिए हम काम नहीं करते हैं। ठीक है, मैंने जीवन देखा है कि मैं जहां पर स्टूडियो में बैठ के बुधनी रिपोर्ट बनाता हूं तो उसमें भी लोग बोलते हैं कि पैसे ले लिए। अब भाई उसमें बुधनी रिपोर्ट होगा, बुधनी वाले पैसे देंगे आएंगे। कुछ भी लिखते हो यार, कुछ तो समझ के, कॉमन सेंस। मैं इसलिए बोलता हूँ किसानों को, बच्चों के लिए क्या जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। शिक्षित आप नहीं होगे ना तो यही करते रहोगे। कार में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारी कार के वीडियो बनाते हैं, पर वो क्यों बनाते हैं कि आपको सही जानकारी मिल पाए। मैं इसलिए कोई भी रिव्यू करने वाला नहीं था। आज भी मैं देखता हूं कि आप 21-22 मिनट का वीडियो लोग देख लोगे ना, रिव्यू के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता, घटिया सी चीज मिलती है। और बहुत सारे हमारे अभी दर्शक कुबोटा के बोल रहे थे कि तिवारी जी आपने टॉर्क बैकअप टॉर्क नहीं बताया। तो किसान भाइयों, अभी उनकी कुछ टेस्टिंग चल रही है, उनका टेस्टिंग का रिजल्ट आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा हमारे पास में। तो डेफिनेटली मैं जरूर बनाऊंगा एक वीडियो उसके ऊपर। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। तिवारी जी का वीडियो हो और उसमें ये सारी चीजें ना पता हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो बस किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम राम जी। हाँ।